Welcome back to our next video of class 12 and the chapter is Human Health and Disease. In the previous video we have discussed how human health affects and how we maintain our health. कैसे human health affect हो रही है, किन किन चीज़ों से human health affect होती है basically और human health को कैसे maintain कर सकते हैं हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं. Now अब हमें क्या डिटेल में पढ़ना है, डिजीज को डिटेल में पढ़ना है. डिजीज क्या है, डिजीज की टाइप्स क्या होती हैं वो अब हम इस वीडियो में देखते हैं. सो डिजीज, सबसे पहले डिजीज वर्ड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, डिस प्लस इज, तभी तो डिजीज बनेगा. डिस प्लस इज इज डिजीज. देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस हियर? डिस इज विदाउट, विदाउट मीन्स बिना, एंड इज मीन्स कंफर्ट, मीन्स बिना कंफर्ट. अब बिना कंफर्ट के क्या होगा? बिना कंफर्ट के अगर हमारी बॉडी होगी तो इट मीन्स हम डिजीज्ड हो सकते हैं. अगर हमें आराम नहीं मिल रहा, कंफर्ट मीन्स आराम नहीं मिल रहा किसी भी सिचुएशन में, तो हम क्या हो सकते हैं? हम डिजीज्ड हो सकते हैं. अब माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, सबसे पहले माल फंक्शनिंग क्या है यहाँ पर? माल फंक्शनिंग मीन्स प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होना किसी चीज़ की, हम उसको माल फंक्शनिंग बोलते हैं. तो माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी या फिर ऑर्गन, बॉडी की माल फंक्शनिंग या ऑर्गन की माल फंक्शनिंग विद साइन एंड सिम्टम, कुछ ना कुछ साइन हो और सिम्टम हो तो उसको भी हम डिजीज बोल सकते हैं. अब साइन और सिम्टम क्या है यहाँ पर? साइन और सिम्टम मोस्ट सिमिलर से वर्ड है, बट सिम्टम कौन ऑब्जर्व करता है? सिम्टम पेशेंट खुद ऑब्जर्व करता है. और साइन कौन ऑब्जर्व करता है? साइन जो प्रोफेशनल होते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल, वो टाइप ऑफ डिजीज, टाइप ऑफ डिजीज टू टाइप की हैं. अब एक ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस. ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन क्या है? टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए कोई डिजीज हो रही है उसको हम बोलते हैं ड्यूरेशन. उसके बेस पे डिजीज को टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक्यूट डिजीज एंड क्रोनिक डिजीज. एक्यूट डिजीज को हम छोटी डिजीज से ले सकते हैं. छोटी क्लासेस में हमने मैथ में एंगल्स में पढ़ रखा है एक्यूट, तो एक्यूट छोटा एंगल, तो यहाँ पर छोटी डिजीज से ले सकते हैं. और अब पहले एक्यूट डिजीज को डिटेल में कर लेते हैं. लास्ट ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो बहुत थोड़े टाइम के लिए हो रही है उनको हम एक्यूट डिजीज बोल रहे हैं. अब थोड़े टाइम के लिए हो रही है तो ऑब्वियसली कि बैड इफेक्ट नहीं डालेंगी, और माइंड में भी आपके आ रहा होगा कौन सी है वो, जैसे कि कोल्ड होना, हर किसी को हो जाता है सीजनली, कफ हो जाना, कोलेरा हो जाना, कोई इन्फेक्शन हो जाना. नॉर्मली ये क्या है? ये एक्यूट डिजीज है जो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होती, या फिर हम कह सकते हैं कि जो शॉर्ट टाइम के लिए है, बैड इफेक्ट कोज नहीं करती. एंड थर्ड एग्जाम्पल कोल्ड, कफ एंड कोलेरा. अब हम आते हैं क्रोनिक डिजीज पे. क्रोनिक डिजीज कौन सी हैं? जो लॉन्ग पीरियड के लिए होती हैं, और हम ये बोल सकते हैं कि लाइफ टाइम के लिए भी हम इसको बोल सकते हैं कि जो लाइफ टाइम के लिए है, लॉन्ग पीरियड तक रहेंगी, ठीक हो भी सकती है, नहीं भी, ऐसा भी पॉसिबल है कि वो उस पर्सन के लाइफ टाइम उसके साथ रहे. कोज ड्रास्टिक इफेक्ट, और हम ड्रास्टिक को बैड भी बोल सकते हैं कि बैड इफेक्ट डालती हैं उस पर्सन की हेल्थ पे. अब कौन सी है ऐसी? ट्यूबरकुलोसिस लंग डिजीज है. डायबिटीज, सबको पता है डायबिटीज एक डिजीज है. कैंसर भी बहुत लंबे टाइम तक रहता है या फिर लाइफ टाइम तक रहता है और बैड इफेक्ट भी डालते हैं. अब है सेकेंड टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस. अकरेंस मतलब होता है होना, कैसे डिजीज होगी या डिजीज का होना कब होगी डिजीज, उसके बेस पे भी डिजीज को टू टाइप में डिवाइड किया हुआ है, कंजेनिटल डिजीज एंड द एक्वायर्ड डिजीज. नाम से ही कुछ कुछ आइडिया लग रहा है. एक्वायर से तो हमें आइडिया लग ही रहा है कि एक्वायर करना, जिसको हम ले लेते हैं. तो पहले कंजेनिटल देखते हैं. कंजेनिटल प्रेजेंट सिंस बर्थ, जो बर्थ से ही प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं कंजेनिटल डिजीज. अब बर्थ से कौन सी प्रेजेंट होगी? जिसमें कुछ ना कुछ डिसऑर्डर होंगे. लास्ट वीडियो में डिसऑर्डर हमने डिस्कस किए थे, जेनेटिक डिसऑर्डर जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में गए हैं, जिनमें जीन में कोई ना कोई डिफेक्ट हो जाता है, तो वो डिजीज कंजेनिटल होंगी. अब ऐसी डिजीज ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में गई, तभी इनको हम हेरिटेबल डिजीज भी बोलते हैं. हेरिटेबल, जो हेरिटेबल है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही हैं, तो इनको हम हेरिटेबल डिजीज भी बोलते हैं. कौन कौन सी हैं? कलर ब्लाइंडनेस, डाउन सिंड्रोम. और ये डिजीज अगर किसी पर्सन को है तो ठीक होने के चांसेस नहीं, बहुत ही कम चांसेस होते हैं. जीन थेरेपी वगैरह किसी में हो जाती है, बट अभी हम ये समझे कि कोई चांसेस नहीं होते, और ये बर्थ से प्रेजेंट होती हैं, हेरिटेबल बोलते हैं. ये वाला जो डिजीज है ये हमारे इस चैप्टर में हमें नहीं पढ़नी, चैप्टर 5 में डिटेल में, जेनेटिक्स के चैप्टर 5 में डिटेल में पढ़नी है. अब एक्वायर्ड डिजीज, अपेयर्ड आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद अपेयर हुई है.
कोज बाय डिजीज एजेंट, कैसे कोज हुई? डिजीज के एजेंट की वजह से हुई। अभी ये एजेंट भी हम डिटेल में पढ़ेंगे और इनको हम नॉन हेरिटेबल डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन हेरिटेबल डिजीज, मतलब ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर। Acquired disease is basically divided into two types. One is infectious disease and non-infectious disease. As you know, infectious disease are those disease which can transmit from one person to another. जो डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती हैं, फैलती हैं, उनको हम बोलते हैं इन्फेक्टियस डिजीज और कम्युनिकेबल डिजीज ऑल्सो। कम्युनिकेबल भी वही है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं। नॉन इन्फेक्टियस डिजीज या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी डिजीज है? जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती। अब ये कौन फैलाता है? पैथोजन, और हम इसको बायोलॉजिकल एजेंट भी बोल सकते हैं, पैथोजन और बायोलॉजिकल एजेंट्स। अब जो नॉन इन्फेक्टियस डिजीज हैं वो किस वजह से फैलती हैं? किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी की वजह से। माल फंक्शनिंग वही कि प्रॉपर वर्क ना करना, किसी भी ऑर्गन का अगर प्रॉपर वर्क नहीं होगा या किसी टिश्यू का प्रॉपर वर्क ना होना तो वो डीजेनरेट हो गया होगा, मे बी वो वर्क ही ना कर रहा हो, तो भी वो कोज है नॉन इन्फेक्टियस डिजीज के। जैसे लीवर का फंक्शन ना करना, किडनी का प्रॉपर फंक्शन ना करना। अब हार्मोनल भी किस नॉन इन्फेक्टियस डिजीज हो सकते हैं, प्रॉपर हार्मोन सीक्रेट ना होना तो भी नॉन इन्फेक्टियस डिजीज कोज हो सकती है। देन एलर्जी, किसी भी एक्सर्टेड किसी भी चीज़ से हमें एलर्जी हो तो वो भी एक नॉन इन्फेक्टियस डिजीज है। एक पर्सन को किसी चीज़ से एलर्जी है बट दूसरे पर्सन को नहीं है। एंड लास्ट इज कैंसर, कैंसर भी एबनॉर्मल ग्रोथ है। अब ये सारी चीज़ें हम डिटेल में चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। इसके बाद है डिजीज एजेंट। डिजीज एजेंट क्या है? अब वैसे बेसिकली बात की जाए तो ये सभी डिजीज एजेंट है जिनसे डिजीज हो रही है। हमने पहले पढ़ा भी था कि ये जो एक्वायर्ड डिजीज है वो एजेंट से हो रही है, तो एक्वायर्ड डिजीज डिजीज एजेंट से हो रही है। डेफिनेशन क्या है इसकी? सब्सटेंस, फोर्स, वो सब्सटेंस या वो फोर्स दैट कोज डिजीज, जिसकी वजह से डिजीज हो जाए। और कैसे? बाय इट्स एक्सिस, उसके ज़्यादा होने से। अब ज़्यादा किसके होने से डिजीज होगी? ज़्यादा हम इनको बोल सकते हैं कि इनके होने से डिजीज होगी। डेफिशिएंसी, कमी से, किसकी कमी से डिजीज होगी? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स की, इनकी जो हमारी डाइट है उनमें कोई चीज़ की कमी है तो भी डिजीज होगी। एब्सेंस से, एब्सेंस क्या है? पर्टिकुलरली जो हार्मोन का इम्बैलेंस होना या हार्मोन की एब्सेंस होना से भी डिजीज हो सकती है। या प्रेजेंस होना, अगेन यही कि इसके प्रेजेंस होने से भी डिजीज हो सकती है। तो ये 5 टाइप के डिजीज एजेंट हैं। वन डिजीज एजेंट इज पैथोजन, और हम कह सकते हैं BA बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट कौन कौन से हैं? बायोलॉजिकल एजेंट हमें डिटेल में पढ़ने हैं। बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस खतरनाक, उसके बाद वर्म्स एंड प्रोटोजोआ, ये हमारी पैथोजन है जो डिजीज बायोलॉजिकल एजेंट है जो डिजीज कोज करते हैं। देन न्यूट्रिटिव एजेंट्स भी हैं। अब न्यूट्रिटिव डेफिशिएंसी वही कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स, ये भी एजेंट हैं कि अगर ये ज़्यादा है ज़रूरत से या कम है तो भी, जैसे ग्लूकोज ज़्यादा अगर हो जाए हमारी बॉडी में तो हमें डायबिटीज़ हो जाता है, कम हो तो क्वाशरकोर, मैरस्मस ऐसा हो जाता है, तो ये भी एजेंट की फॉर्म में है। फिजिकल एजेंट, फिजिकल एजेंट में क्या आता है? टेम्परेचर, प्रेशर, हीट, कोल्ड, करंट, करंट से भी डेथ हो जाती है या कोई ऑर्गन डीजेनरेट हो जाता है तो ये भी फिजिकल एजेंट में है। इसके बाद केमिकल एजेंट। केमिकल्स हमें पता है कि केमिकल हमारी बॉडी में भी हैं और हम बाहर से भी लेते हैं, तो हम इसको 2 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। एंडोजीनस केमिकल, एक्सोजीनस केमिकल। एंडो का मतलब है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, एंडो मीन्स जो इनसाइड ही है, और एक्सो मीन्स जो आउटसाइड है। अब इनसाइड कौन कौन से हैं? यूरिया, यूरिक एसिड, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। बाहर से जो भी केमिकल्स हम अपनी बॉडी में ले रहे हैं वो एक्सोजीनस हैं। कोई भी केमिकल अगर हमारी बॉडी में बाहर से आ रहा है किसी मेडिसिन की फॉर्म में तो भी हमें डिजीज हो सकती है। एंड द लास्ट इज मैकेनिकल एजेंट। मैकेनिकल एजेंट कोई भी फोर्स हो सकता है जिसकी वजह से हमारी बोन्स डिसलोकेट हो जाएं, फ्रैक्चर हो जाए या फिर स्प्रेन हो जाए
मसल पेन हो जाए तो वो भी एक डिजीज का ही एजेंट है। तो वो किस में आता है? मैकेनिकल एजेंट में। तो बेसिकली हमें 5 टाइप के मैकेनिकल एजेंट पढ़ने हैं। 5 टाइप के हमारे पास मैकेनिकल एजेंट हैं। वन इज पैथोजन और बायोलॉजिकल एजेंट, सेकेंड इज न्यूट्रिएंट एजेंट, या थर्ड इज फिजिकल एजेंट, फोर्थ केमिकल एजेंट एंड फिफ्थ मैकेनिकल एजेंट। और ये बेसिकली इन्हीं से रिलेट करते हुए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज।